हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, कुछ 10 बज चुके हैं और मैं अब जो है अपने काम के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। मुझे वहाँ DIC में जाना है, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी में, और वहाँ से मुझे जो है लोड करना है। भाई मेरे को लगता है पहले मुझसे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसलिए मैं भी अभी निकल रहा हूँ। और नाश्ता मैंने ले लिया है, एक एप्पल, बनाना और एक छोटे दूध की बोतल। तो अब यहाँ से मैं अभी निकला हूँ और तकरीबन कोई 1.5 घंटे में मैं वहाँ पे जो है पहुँच जाऊँगा। अच्छा तो भाइयों, मैं अभी लास्ट ट्रिप जो मैंने लगाया उसकी मैंने अभी वीडियो तो खैर नहीं अपलोड किया YouTube पर, लेकिन उसमें जो है काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे लगता है कुछ लोगों की जान भी गई है। तो हुआ भी वो वहीं है जहाँ ट्रैफिक लगता है। आपने नॉर्मली मेरी वीडियोस में देखा ही होगा, जिस जगह पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहीं पे ऐसा हुआ। और ट्रैफिक में मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया टेक्निक ये है, अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हो, जहाँ तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, फिर ट्रैफिक होने पर आप अपने आप को जितना हो सके उतना रिलैक्स कर लो। जब आप यहाँ पे दुबई में गाड़ी चला रहे हैं, चाहे कोई ट्रक वाले हैं, चाहे कार वाले हैं, चाहे बस वाले हैं, चाहे पिकअप वाले हैं, अगर आप ट्रैफिक में हो तो उस टाइम पे आप अपने आप को और रिलैक्स कर लो। तो अच्छा सा गाना चला लो गाड़ी में। जल्दी तो सबको होती है, लेकिन ये है कि उस टाइम पे जल्दी करने की बजाय अपने माइंड को, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं इस लाइन में लगा हुआ हूँ और कोई पीछे से मेरे आगे आके लग रहा है। इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कोई 2, 4, 5 गाड़ी अगर लग भी जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम जल्दबाजी करते हैं तो एक्सीडेंट भी सिर्फ तभी होते हैं जब हमें ये होता है कि भाई मैं किसी को लाइन में एंटर करने ही नहीं दूंगा। मोस्टली फॉर ट्रक ड्राइवर, तो क्या होता है, एयर वाली ब्रेक्स हैं, और वैसे तो सभी के लिए है, क्योंकि क्या होता है कई बार सडनली ब्रेक जो है गाड़ी नहीं पकड़ती है। और हम ट्रक वालों का ये होता है, हमें सामने वाले गाड़ी से जो है काफ़ी गैप रख के चलना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी गाड़ी जो है रुकने में थोड़ा टाइम लेगी। और ऐसे में अक्सर ट्रक वालों के साथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि कोई भी कार चलाने वाला है, वो जो गैप होता है उसमें गैप में आके अपनी गाड़ी को एंटर कर देते हैं, जो ट्रक वाले ने अपने लिए छोड़ी होती है कि भाई अगर मुझे इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ेगी तो मेरे पास स्पेस है और मेरी गाड़ी रुक जाएगी। ये चीज़ थोड़ा हमारे जो कार वाले भाई हैं उनको भी देखनी चाहिए कि अगर ट्रक के आगे अगर स्पेस है तो वो आपके एंटर होने के लिए नहीं है, वो उसे सडनली ब्रेक मारने के लिए उसने गैप जो है वो छोड़ा हुआ है। और यही चीज़ मोस्टली मैं तो रेगुलर जब भी ट्रैफिक में चलता हूँ तो ये चीज़ मैं देखता हूँ कि जो मैंने गैप अपनी सेफ्टी के लिए और सामने वाले की सेफ्टी के लिए छोड़ा होता है, उसमें मोस्टली कार्स जो हैं वो एंटर करती हैं। तो लेकिन ये चीज़ उन्हें भी समझनी चाहिए कि भाई इसने अपनी और सामने वाले की सेफ्टी के लिए ये जो है गैप रखा हुआ है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। हालांकि जब हम लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो इन चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पर जो है वो क्लास लगाई जाती है, बताया जाता है, लेकिन जो जल्दबाजी है वो इंसान को नुकसान करती है, खुद का नुकसान करती है या दूसरे का नुकसान करती है। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था, मैं अपना गैप एक मेंटेन करके रखा हुआ था, एक थोड़ा डाउनफॉल थी, रोड जो है डाउन में था, गाड़ी मेरी में मटेरियल लोड था, तो मैं अपना गैप रख के चल रहा हूँ। सडनली एक कार आ गई, वो सामने वाली जो गाड़ी जा रही थी उसकी भी ब्रेक लग गई, तो मुझे अपनी गाड़ी को रोकने के लिए फिर राइट साइड में अपनी गाड़ी को पूरा बेंड करना पड़ा। अगर मैं नहीं करता तो सीधी सी बात है वो कार में टच हो जानी थी।
और एक चीज़ यहाँ पे और भी है, शहरों में जो है वो गैप के कैमरास लगा दिए हैं कि अगर आप सामने वाली गाड़ी से गैप मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आपको ज़्यादा गाड़ी नज़दीक चलाने का भी फ़ाइन आता है। और उस कंडीशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप जब सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, आपने तो अपनी तरफ से गैप जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन आपको पता चलता है कि यार कोई साइड से आया और वो जो है उस गैप में एंटर हो गया और सामने थोड़ी दूर में कैमरा आ गया, तो वो कैमरा कैप्चर ये कर लेता है कि आपने गैप जो है वो कम रखा हुआ है। तो इसलिए भी लोग कई बार ये कोशिश करते हैं कि भाई मैं इतना ही गैप रखूं, कोई कार अगर आगे एंटर कर रही है तो मैं उससे पहले जो अपनी गाड़ी को इतना नज़दीक कर दूं कि कोई दूसरी गाड़ी एंटर ना करे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ देखिए, रूल्स तो बने हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लोगों को भी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कितना स्ट्रिक्ट कर सकती है, वो तो जितना कर रही है कर ही रही है, लेकिन ये अभी लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप ट्रैफिक में होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो थोड़ा अपने माइंड को, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लो कि कोई बात नहीं, जहाँ पे आधा घंटा लगेगा 10 मिनट और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट से तो अच्छा ही है ना कोई और गड़बड़ होने से तो बहुत अच्छा है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी अगर लग रहे हैं, फिर भी तो आपने रुकना ही। अगर मान लो लिटिल बिट भी आपकी गाड़ी किसी गाड़ी के साथ में छूट जाती है, तो यहाँ पे तो ये आप भाग सकते नहीं हैं, क्योंकि भागना जो है वो भी एक सीरियस क्राइम हो जाता है। आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, फिर आप पुलिस को कॉल करेंगे, फिर पुलिस आएगी, फिर वो जिसकी मिस्टेक है उसको फाइन देगी और इंश्योरेंस पेपर जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो तब भी तो आपने रुकना है ना। तो इससे पहले कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ होने से पहले जो है हम अपने आप में थोड़ा सुधार करें और रोड में इस तरह से चलें जिससे खुद को भी दिक्कत ना हो और सामने भी किसी को दिक्कत ना हो। तो भाइयों, मैंने अपनी गाड़ी के आगे गैप मेंटेन करके रखा हुआ है और थोड़ी देर में ये भाई जो है साइड से आ गया है, देखिए आप। और इसने जाना भी ऊपर रोड पे नहीं है, जाना भी सीधा है, पर पता नहीं क्या दिक्कत है कि एकदम से आके मेरी गाड़ी के आगे इन्होंने लगा लिया। चलो अभी तो गाड़ी खाली है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब लोड में गाड़ी होती है, थोड़ी स्पीड और ज़्यादा होती है, तो उस वक्त जो कोई ऐसे प्रॉब्लम करता है तो फिर परेशानी तो ज़रूर होती है। अच्छा जी भाइयों, मैं पहुंच गया कंपनी में, नंबर वंबर मैंने लिखवाया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ गाड़ी भाई लेके अंदर सीधा, और आपकी गाड़ी को जो है हम लोड करते हैं। पहले उन्होंने बोला कि यहाँ पे फ्रंट में ही आपने गाड़ी लगानी है, लेकिन तभी जो है एक फ़ोन आता है कि आप एक काम करो, यहाँ अपनी गाड़ी को मत लगाओ और सबसे लास्ट में ले जाओ, आपकी गाड़ी जो है वहाँ लोड होगी। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं वहाँ ले जाता हूँ। तो वहाँ लेके गया, मेरी गाड़ी लोड हो गई, पेपर वेपर लेके मैं कंपनी से जो है निकल गया। और उसके बाद में बस मुझे पता था कि अभी नो एंट्री में टाइम है और मैं जो है पहुँच जाऊँगा शाम की नो एंट्री होने से पहले। और गाड़ियाँ जो है फुल स्पीड में जा रही हैं और मेरी गाड़ी लोड है, इसलिए मैं स्लो। आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो मुझे मतलब ओवरटेक कर रही हैं, चाहे कोई ट्रक है या कुछ भी है। और मैं अपना जो है अपना आराम से राइट ट्रैक में स्लो स्पीड में अपना जा रहा हूँ, कोई 65-70 का स्पीड मेरा है। और लोड में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना भी पड़ता है। और लेकिन ये है कि राइट साइड में अभी मैंने अपनी गाड़ी रखी हुई है, तो यहाँ पे आके मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल गया, क्योंकि अंदर वाले ट्रैक जो है उतना नहीं चल रहे थे और बाहर वाला ट्रैक काफ़ी चल रहा था, तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ। और तभी ये साइड से भी एक भाई आ गए, कोई हाथ नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, इन्होंने भी सीधा बस अपना देखा भी थोड़ा सा मेरी गाड़ी का मुंह अंदर आ जाए और मैं भी एंटर कर जाऊं। तो उसके बाद में बस थोड़ा सा हमें और रश मिला, ट्रैफिक मिला, और फिर थोड़ी देर बाद में जो है जो मुझे राइट करना था ना कंपनी के लिए, मैं उस राइट में पहुंच गया। अब इस राइट को करने के बाद में बिल्कुल कोई रश, कोई ट्रैफिक, कोई कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल आज़ाद हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पे वो कंपनी है जहाँ पे मुझे मतलब गाड़ी अपनी अपलोड करनी है। तो मैं वहाँ पहुँच के मैंने अपना नंबर वंबर लिखवाया, फिर मैंने अपने कैमरे की थोड़ी क्वालिटी चेक की। ऊपर बहुत दूर एक प्लेन जा रहा था, अकेला साउंड उसका आ रहा था, तो मैंने कैमरे से उसे कैप्चर किया।
तो ठीक ठाक अपना कैमरा जो है काम कर रहा है। उसके बाद में जो ऑफलोडिंग पॉइंट में गाड़ी लगाई हुई थी तो भाई ऑफलोड कर रहा था, ये भी अपना मित्र है। और ऑफलोडिंग के बाद में मैंने अपनी गाड़ी को जो है वहाँ से निकाल लिया। और भाई ये जो है गाड़ी रिवर्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये काम सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ये सीख जाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी, तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं जो अपने रूम के पास में। और सुबह निकला था मैं कोई रूम से 10 बजे के करीब, और मौसम भी ऐसा ही बारिश वाला हो रखा है। बारिश आई भी थी कल, और उस वजह से वैसे तो शायद हो सकता है मैं आज ऑफलोडिंग के लिए नहीं जाता, लेकिन बारिश की वजह से मुझे जाना पड़ा क्योंकि कोयले लोड थी। अच्छा तो भाई ये रूम तो अपना आ गया अभी पास में, और पहुंचने वाले हैं रूम के पास। और जितने भी भाई वीडियो को देखते हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो और कमेंट किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है जी, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को।